विंड ब्रेकर सीजन फर्स्ट एपिसोड 10। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है तोबियामा और ओमिमिया की जो फाइट थी वो वहाँ पर एंड हो चुकी थी और साथ ही उनके बीच में जितनी भी कंफ्यूजन थी वो वहाँ पर सब सॉर्ट हो चुकी थी। जिसके बाद ओमिमिया वहाँ पर पूरी गैंग को जाने के लिए कह देता है वहाँ से। जिसके बाद वो वहाँ पर टोगे से पूछता है कि यहाँ पर क्या कोई खाने की अच्छी जगह है। जिसके अगले सीन में हमें एक आफ्टर पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बैठकर खा रहे होते हैं। पर वहाँ पर जो साकुरा रहता है उसे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि उसे अब भी ऐसे ही लग रहा होता है ये तो हमारे दुश्मन है और हम इनके साथ बैठकर यहाँ पर लंच क्यों कर रहे हैं। पर साथ ही हम बाकी और मेंबर्स को भी देखते हैं जो कि ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि उन्हें वहाँ पर भूख भी नहीं लग रही होती और सब ऐसे ही बैठे होते हैं। जिसके बाद जो टोगे रहता है वो फिर वहाँ पर सबसे माफी मांगता है उन्हें सिचुएशन में डालने के लिए और साथ ही उसे देखकर तोबियामा भी वहाँ पर सबसे माफी मांगता है। जहाँ पर फिर जो ओमिमिया रहता है वो साकुरा से पूछने लगता है कि तुम बताओ साकुरा अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद जो साकुरा रहता है वो गुस्से में खड़ा होता है और वो साथ ही टोगे से कहता है कि मुझसे वादा करो तुम आगे चलकर अब एक अच्छे इंसान बनोगे और कभी ऐसा नहीं करोगे। उसके अगले सीन हम तोबियामा को देखते हैं जो कि वहाँ पर ओमिमिया से पूछ रहा होता है कि तुम एक लीडर हो पर फिर भी तुम इतना एंजॉय कैसे कर पाते हो। जहाँ पर फिर जो ओमिमिया रहता है वो कहने लगता है मुझे खाना पसंद है। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल डिश के नाम बताने लगते हैं दोनों ही। और साथ ही वो बताता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाता है तो वो वहाँ पर खुलकर बातें करता है और उसे एक लीडर जैसा महसूस नहीं होता। और साथ ही फिर तोबियामा को भी वो बात याद आती है जब वो भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही था पर जब वो लीडर बना तो उसे पता ही नहीं चला वो इतना चेंज कैसे हो गया। और साथ ही ओमिमिया ये भी कहता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम किस सिचुएशन में हैं और हमें साथ ही रियलाइज भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हो जाता है कभी कभी ऐसा जहाँ पर तोबियामा को इस चीज का रियलाइजेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो टोगे था वो सब कुछ वहाँ पर संभाल लेता था और इसलिए तोबियामा को कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत भी किया है। जिसके बाद जो फिर तोबियामा रहता है वो वहाँ पर ओमिमिया से कहने लगता है कि तुम इतना एंजॉयमेंट बिना लीडर बने भी तो कर सकते थे फिर तुम लीडर ही क्यों बने। जहाँ पर ओमिमिया उसे खाने के लिए देता है और उससे कहता है कि उसे खाना खाना काफी पसंद था अपने दोस्तों के साथ और अगर वो एक लीडर होगा तो सब उसकी बात मानेंगे और वो अपने दोस्तों के साथ आराम से बैठ के एंजॉय करते हुए खा सकता है। पर भले ही एक रीजन हो वो लीडर इसलिए भी बना था क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। और साथ ही ओमिमिया ये भी कहता है कि अगर वो आज लीडर नहीं होता तो वो तुम्हारे साथ बैठकर अब यहाँ पर खा नहीं रहा होता। जैसे सुनकर तोबियामा कहने लगता है तुम काफी अमेजिंग हो ओमिमिया। वहाँ पर ओमिमिया ये भी कहता है कि मेरे साथ जितने भी दोस्त थे और मेरे साथी थे वो मुझसे एग्री करते थे इसलिए मैं लीडर बना और मैं हमेशा वही करता था जो उन्हें चाहिए था इसलिए वो हमेशा मेरे साथ थे। और साथ ही ओमिमिया ये भी कहता है कि इसलिए मुझे इस चीज़ का भरोसा भी था कि मैं कभी हारूंगा ही नहीं। और वहाँ पर साकुरा को एक चीज़ रियलाइज होती है वहाँ पर और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो ओमिमिया और उसके सारे साथी रहते हैं वो वहाँ पर लंच को खत्म कर वहाँ से जा रहे होते हैं और साथ ही तोबियामा को ओमिमिया थैंक्स बोलता है ट्रीट के लिए और साथ ही उससे कहता है वो कभी उसकी सिटी में आए लंच के लिए। वहाँ पर जाते हुए ओमिमिया वहाँ पर तोबियामा को अपनी एक फेमस शॉप का रेड बन देता है खाने के लिए। जिसके बाद वो उन्हें गुड बाय बोलकर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और जो वहाँ पर तोबियामा रहता है वो सोच रहा होता है कि उसने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं और उसे समझ नहीं आ रहा वो उन्हें कैसे हैंडल करे और सबसे माफी कैसे मांगे। जहाँ पर जो टोगे रहता है भी कहता है कि माफी तो उसे भी मांगनी है। पर वहाँ पर जो टोगे रहता है वो कहने लगता है कि हम साथ मिलकर इस चीज का आंसर ढूंढेंगे कि हमें ये सब कैसे करना है। जिसके बाद फिर वो उस बंद को खाने लगते हैं और जो तोबियामा रहता है वो वहाँ पर खुश हो जाता है और उसे देखकर वहाँ पर जो टोगे रहता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जो तोबियामा था वो पूरी तरीके से पहले जैसा हो चुका था। और उसके अगले सीन में हम फ्यूरन के उस स्टूडेंट को देखते हैं जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ था। वो वहाँ पर कोटोआ के रेस्टोरेंट के बाहर बैठा होता है पूरी रात से और जैसे ओमिमिया उसकी टीम आती है तो वो उसके पास जाता है तो वहाँ पर ओमिमिया उससे कहता है कि उसका काम हो गया है। जिसके बाद वो कोटोआ के रेस्टोरेंट में अंदर चले जाते हैं जहाँ पर जो साकुरा रहता है उससे अभी वही बात परेशान कर रही होती है कि जो ओमिमिया है वो लीडर इसलिए बना क्योंकि उसके जितने भी साथी थे वो उसे सपोर्ट करते थे और इस चीज से साकुरा वहाँ पर परेशान होता है और वो वहाँ से जाने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर जो ओमिमिया रहता है वो उसे रोक लेता है और कहता है अभी तुम कहाँ जा रहे हो अभी हमें पार्टी करनी है। और जिसके बाद हम साकुरा को देखते जो कि बैठा होता है वो वहाँ पर परेशान होता है क्योंकि उसे लगा था कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा तो वो टॉप पोजीशन को होल्ड कर लेगा पर ऐसा नहीं है। जिसके बाद जो फिर वहाँ पर ओमिमिया रहता है वो साकुरा से पूछने लगता है तो उसकी टोगे के साथ कन्वर्सेशन कैसी रही। वहाँ पर जो फिर साकुरा रहता है वो कहने लगता है कि कैसी कन्वर्सेशन, मुझे तो मुक्कों में से कोई आवाज नहीं आई। जहाँ पर ओमिमिया कहने लगता है कि तुम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मेरी कन्वर्सेशन का मतलब उस फाइट्स के मुक्कों में से आवाज आने का नहीं था। वो एक अलग फीलिंग होती है जो कि फाइट करते हुए अपने अपोनेंट से पता चल जाती है जैसे कि लव और हेट। और वहाँ पर फिर जो साकुरा रहता है वो वहाँ पर लव हेट की बातें सुनकर जो साकुरा रहता है उसके मुंह से वहाँ पर कॉफी
निकल जाती है जो कि ओमिमिया के फेस पर गिर जाती है। कि वहाँ पर जो साकुरा रहता है वो थोड़ा शर्मा जाता है और जो शुगिशिता रहता है वो वहाँ पर खड़ा होने लगता है लड़ने के लिए, पर वो फिर रुक जाता है। जिसके बाद जो फिर कोटो होती है वो कहने लगती है कि इस सारी चीज़ों को अब तुम ही सॉल्व करोगे। जहाँ पर फिर जो ओमिमिया रहता है वो कहने लगता है कि जब तुम टोगे से फाइट कर रहे थे तो तुम उसे पसंद करने लगे थे, क्योंकि जब तोबियामा आया था उससे मुक्का मारने के लिए तभी तुमने उसे रोका था इसीलिए। और इसका मतलब यही है कि तुमने एक अच्छी खासी कन्वर्सेशन करी टोगे के साथ। और वहाँ पर फिर साकुरा कहने लगता है तो फिर इसका मतलब क्या है, साथ इसमें सेलिब्रेट करने वाली क्या बात है। जहाँ पर फिर ओमिमिया कहता है कि जब मैंने पहले बार तुम्हारे बारे में सुना था कि कोई बाहर टाउन से हमारे यहाँ आया है तो मैंने सोचा था कि कितना यूनिक बंदा है वो। मैंने तुम्हें कल और आज देखा और तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम एक अच्छे इंसान हो और ये एक तरीके से तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी भी है। जहाँ पर फिर साकुरा सोच रहा होता है जो ओमिमिया है वो इतनी जल्दी और पर भरोसा कैसे कर लेता है और साथ ही उन्हें अपना साथी भी बना लेता है, पर वो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कर पाया। उसे लगा था कि वो अकेला ही है और उसे अकेले ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा तो फिर वो एक लीडर बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। उसे और लोगों का सपोर्ट चाहिए एक लीडर बनने के लिए, और अगर ऐसा है तो वो कभी लीडर नहीं बन सकता। और पर इतने ही सुनकर वहाँ पर जो नीरे रहता है वो खड़े होकर कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है साकुरा, जब तुमने मुझे उस दिन बचाया था तो तुमने उस टाइम पर मुझ पर भरोसा किया था और मुझे नोटिस किया था। और जिसके बाद जो फिर जो नीरे रहता है वो जो बात कहने वाला होता है उसे भूल जाता है, पर वहाँ पर जो सो रहता है वो कहने लगता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें जो बताना था वो उस चीज को समझ गया है। और जिसके बाद ओमिमिया उससे कहता है कि साकुरा क्या तुम्हें समझ में आ गया कि को से बात करने के लिए क्या जरूरी है। जहाँ पर साकुरा कहता है कि नहीं तुम बताओ क्या जरूरी है। जहाँ पर ओमिमिया कहता है कि हमें एक दूसरे का सामना करना पड़ता है, उसे जानना पड़ता है। और इसी तरीके से तुमने फाइट के दौरान टोगे से बात भी करी जिसकी वजह से वो काफी चेंज भी हो गया। और साथ ही वो वहाँ पर साकुरा से ये भी कहता है कि अगर तुम्हें किसी को एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें उसे फेस करना पड़ेगा। और यही सेम चीज कोटोआ ने भी उससे बोली थी कि साकुरा जो चाहे तुम वो बन सकते हो, चाहे वो टॉप पोजीशन ही क्यों ना हो। तो फिर वहाँ पर साकुरा कहने लगता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे अभी फाइट करनी है। जहाँ पर ओमिमिया कहने लगता है कि हाँ ये अब फ्यूचर की बात है। और जो शुगिशिता रहता है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और फिर वो वहाँ पर एक चेयर उठाकर साकुरा के ऊपर फेंकने वाला होता है और साकुरा भी वहाँ पर फाइट के लिए तैयार होता है, पर फिर वो चिल आउट हो जाते हैं। और जो ताचिबाना कोटा होती है वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनके लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अपने कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।